वंदे मातरम। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। यह स्वतंत्रता एक दो नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों बलिदानों की नींव पर हमें प्राप्त हुई है। आप सभी को ज्ञात है कि आज़ादी के साथ ही भारतवर्ष को खंडित विखंडित करने की साजिश की गई और इस सांप्रदायिक खंडन विखंडन में दोनों संप्रदाय के लोग एक अपने मूल स्थल को छोड़ करके दूसरे प्रांत में जाकर बसने को विवश हुए। तो वहीं यह सार्वजनिक आंकड़ा के आधार पर बता रहा हूं कि लाखों लाखों की संख्या में लोगों की हत्याएं की गई, सांप्रदायिक उन्माद फैलाए गए। इसके पीछे और कोई नहीं, पाश्चात्य षड्यंत्र थी और वर्तमान में भी पाश्चात्य षड्यंत्र के कारण ही बांग्लादेश में फिर से वही जिहादी उन्माद देखने को मिल रही है, जिससे हमें सभी भारतवासियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें यह स्वीकार करने की भी ज़रूरत है जो कोई भी हम भारतवर्ष में रहते हैं वह मूल रूप से सनातनी है। सनातन संस्कृति के ही हम सब अंग हैं, अंश हैं। यह स्वीकार करना ही होगा क्योंकि इतिहास में ही इसका साक्ष्य छुपा हुआ है। जो इस साक्ष्य को दरकिनार करेंगे या मानने से इनकार करेंगे वह अपने भारतवर्ष को कमज़ोर करने का लिए जिम्मेवार होंगे। अपने देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए जो प्रयास अभी भी कई शक्तियों द्वारा किया जा रहा है कि भारतवर्ष जो विश्व का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है, जो भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने जा रहा है, जो भारतवर्ष एक सनातनी वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शन के नेतृत्व करने की ओर जो अग्रसर हो रहा है, किसी भी प्रकार से षड्यंत्र करके भारतवर्ष को फिर से 1947 की दौड़ में डाल दिया जाए, उस विभाजनकारी सोच से हमें बचने की ज़रूरत है। हमें अपने आराध्य की आराधना करने की स्वतंत्रता भारतवर्ष में दी गई है, उसमें कोई संदेह और संकोच की बात नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र हित की बात हो, जब देश हित की बात हो और जब हम अपने ऐतिहासिक साक्ष्य को ढूंढेंगे टटोलेंगे तो हम पाएंगे कि हम मूल रूप से सनातनी हैं, हम मूल रूप से भारतीय हैं और इस हम ऐतिहासिक साक्ष्य से चाहकर भी बच नहीं सकते। जय हिंद, वंदे मातरम।